हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकिट। आप सभी का क्विकिट में स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे कि एसिड क्या होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं, टाइप के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं दो तरीके के, एक तो अपन बात करें जैविक अम्ल यानी ऑर्गेनिक, और मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल। और ये कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल में करते हैं। और इसके कुछ हमने टाइप्स पढ़े थे ऑर्गेनिक के, है ना। आज हम बात करें, और हाँ, पिछली क्लास में जो मैंने शोरे का अम्ल बताया था वो शोरे का अम्ल जो था वो नाइट्रिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं था, है ना। नाइट्रिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं था। सो करेक्शन कर लेना। और आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या होते हैं? बेस की बात करें तो ये कैसे होते हैं टेस्ट के अंदर होते हैं बिटर यानी क्या होता है? कड़वा। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, कड़वे। कोई भी जैसी कड़वी चीज़ हो गई, है ना, तो वो क्या होते हैं? बेस यानी कि क्षार, ठीक है। फील स्लिपरी स्क्रीन, मतलब ये छूने पर कैसे लगेंगे? चिकने लगेंगे। जैसे कि साबुन होता है, साबुन क्या है? एक बेस ही है, यानी क्षार से बना हुआ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या होते हैं? लव काम आते हैं। तो ये फील स्लिपरी स्किन, तो साबुन क्या होता है? चिकना होता है ना, हाथ में से फिसल जाता है, तो ये फील स्लिपरी इन स्किन। मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड की जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर क्या है यहाँ पे? मेटल, और इसका ऑक्साइड क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। और सोल्यूबल इन वाटर, बेसिस और एल्कलाइज, मतलब कि जितने भी बेस पानी में क्या हो? घुलनशील हो। क्या हो? घुलनशील। तो सोल्यूबल इन वाटर बेसिस और क्या होते हैं? अल्कलाइज होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है? जो भी पानी के अंदर घुलनशील होंगे बेसिस, जो भी क्षार जल के अंदर घुलनशील होंगे, सोल्यूबल होंगे, उनको क्या बोला जाएगा? अल्कलाइज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अल्कलाइज। सो क्या था? स्वाद में कड़वे होंगे, छूने पर कैसे लगेंगे? चिकने लगेंगे। और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जितने मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो, और जो पानी में घुलनशील होंगे वो अल्कलाइज होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके लास्ट में क्या लग रहे हैं? OH। OH किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोक्साइड को इंडिकेट करता है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। और ये दोनों क्या है? अल्कलाइज, यानी कि ये क्या है? पानी के अंदर घुलनशील है। और सेकंड बात करें अपन, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये सब क्या है? ये बेस है। क्या है? बेस, नॉर्मल बेस, है ना। अब हम बात करें, बेस का इतना ही था, ज़्यादा नहीं था, कि बेस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, छूने पर क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो इसका कैसे इंडिकेट किया जाता है? इसको कैसे हम पहचाने? तो इसको इंडिकेट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे से वो नेचुरल इंडिकेटर्स हो और चाहे से वो मैन मेड हो या फिर आर्टिफिशियल हो। तो आज नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या होते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर, है ना। ये गाड़ी का इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर है अम्ल और क्षार को क्या कहते हैं? पहचान कराने में, कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है।
तो इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर में फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, लिटमस पेपर की। किसकी, लिटमस पेपर की। इंडिकेटर का काम सीधा सीधा ये है कि कोई ऑब्जेक्ट एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, इसको इंडिकेट करने का काम करता है, इसको पहचान करवाने का काम करता है। तो फर्स्ट इंडिकेटर का पूछे बताएं तो क्या है, कौन सा, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या है कि ये क्या है, एक तरह का मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर है। क्या है, फर्स्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। है ना, मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर, मतलब कि जितने भी हम आर्टिफिशियल लैब्स में देखते हैं, केमिकल लैब्स में देखते हैं, है ना, तो उसमें अधिकतर किसका यूज में लिया जाता है, लिटमस पेपर का यूज में लिया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज, है ना। अब ये कैसे यूज में आता है, देखो लिटमस पेपर क्या होता है, एक स्ट्रिप होती है कागज की, क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है। देखो है, तो ये मान लेते हैं ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, और ये क्या है, ब्लू, वैसे तो ब्लू है नहीं, ब्लू इसको मान लो, सपोज कर लो कि ये ब्लू लिटमस है। ये कौन सा है, रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ये रेड लिटमस, और इसको मान लो ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी एसिड में, यानी कि अगर एसिड का पता लगाना है, तो अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, अगर वो किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में, किस में, ब्लू में चेंज हो जाता है, तो इट मीन्स क्या है, वो एसिड है। क्या है, एसिड है। ठीक है, यानी कि अब जब हमने इसको इसमें डुबोया, तो ये जितना भाग इसके अंदर डूबा, तो वो किस में टर्न आउट हो गया, यानी वो किस में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में। तो बात करें ये इतना हिस्सा, जितना हिस्सा सॉल्यूशन में डूबा है, वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। तो यानी कि वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट बात करें कि अगर हम ब्लू लिटमस की बात करें, किसकी, ब्लू लिटमस की। ब्लू लिटमस को अगर हम ब्लू लिटमस को जब हम किसी सॉल्यूशन में डुबोते हैं, डिप करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाए, रेड में। तो वो क्या है सॉल्यूशन, वो
बेस है। क्या है दोस्तों? बेस। ठीक है, तो अगर वो ब्लू किस में चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ये ब्लू को इसमें आपने डिप करा था तो ये किस में चेंज हो गया? रेड में। तो ये इतना इतना पार्ट अगर हम बात करें तो ये किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया, है ना। तो ये तो किस में चेंज हो गया? रेड में। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या है? बेस है, और ये सॉल्यूशन क्या है? एसिड। यानी कि लिटमस पेपर क्या करता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में अगर जब हम उसको डिप करेंगे तो अगर रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो रहा है? ब्लू में, तो वो क्या हो गया? एसिड हो गया। और ब्लू को जब हम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो किस में चेंज हो गया? रेड में, तो वो क्या हो गया? बेस हो गया। अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, और हाँ, अगर किसी भी या तो वो रेड हो या ब्लू हो, अगर हम किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं और क्या आ रहा है? नो चेंज, इट मीन्स क्या है? वो न्यूट्रल है। ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, वो क्या है? न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया? रेड लिटमस पेपर डिप करा, किस में चेंज हुआ? ब्लू में, इट मीन्स एसिड है ना। और ब्लू लिटमस डिप करा, रेड में चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया? बेस है। और दोनों में से अगर किसी को भी डिप करा, नो चेंज आया, तो इट मीन्स क्या है? नेचुरल है। अब नेक्स्ट की बात करें, सो गाइस नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो कौन कौन से अपने प्रकृति में यूज में लिए जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे? पहला है रेड कैबेज। रेड कैबेज एक लाल पत्ता गोभी आती है, तो वो एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर होती है एसिड और बेस की, तो रेड कैबेज हो गई। सेकंड बात करें टर्मरिक, जो अपने घरों में हल्दी होती है, वो भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, एक आता है चाइना रोज, ये भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और चौथा बात करें पिटूनिया। पिटूनिया, ठीक है, पिटूनिया एक पौधा तो नहीं होता है, लेकिन पौधे से जो पंच जगत अवधारणा थी ना, 5 किंगडम, जो आर.एच. विटेकर दी थी, तो उसमें क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया, तो प्रोटिस्टा में आता है ये, है ना। तो ये क्या है? पिटूनिया। ठीक है, तो ये पिटूनिया है, ये भी क्या है? एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। और अब हम बात करें और कुछ इंडिकेटर की, तो एक होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज क्या काम करता है? मेथिल ऑरेंज क्या करता है? देखो कि अगर इस मेथिल ऑरेंज को किसी भी सॉल्यूशन में डुबोएंगे, अगर इस मेथिल ऑरेंज को किसी भी सॉल्यूशन में डुबोएंगे, तो अगर ये पिंकिश कलर दे रहा है, यानी थोड़ा गुलाबीपन दे रहा है, तो ये क्या है? एसिड। ठीक है, और थोड़ा अगर हम किसी बेस सॉल्यूशन में डुबोएंगे या किसी सॉल्यूशन में डुबाए, अगर वो थोड़ा येलोइश थोड़ा पीलापन दे रहा है कलर में, तो उसको वो क्या है? बेस हो जाएगा, है ना। यानी पिंकिश आया एसिड, येलोइश आया तो बेस। और लास्ट है फिनोप्थेलिन। क्या है? फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन का क्या है कि अगर किसी ऐसे सॉल्यूशन में डुबोते हैं, अगर सॉल्यूशन में डुबोने पर कलरलेस, सॉल्यूशन में डालने पर
कलरलेस आता है तो इट मीन्स क्या है, वो कलरलेस आने पर एसिड है, कलरलेस आने पर एसिड है, यानी कोई भी चेंज नहीं आया तो वो एसिड है। और अगर वो पिंकिश है, समझ रहे हो, अगर वो पिंक कलर का हो जाए तो वो क्या है, बेस है। सो आज हमने क्या पढ़ा कि बेस क्या होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। एल्कलाइन क्या होता है, जो जल में घुले हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बोलते हैं। और जो बचे हुए बाकी होते हैं उनको एसिड बोलते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, चिकने होते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं, 3 तरीके के इंडिकेटर, लिटमस पेपर, रेड किस में, ब्लू में चेंज हो जाए एसिड, ब्लू किस में चेंज हो जाए, रेड में, बेस होता है। फिर कुछ नेचुरल इंडिकेटर की बात करें जैसे चाइना रोज, टर्मरिक, पिटूनिया, है ना। और बाकी 2 और की बात करी, मेथिल ऑरेंज की बात करी, फिनोप्थेलिन की बात करी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। हम जल्द से जल्द उसका रेस्पॉन्स देकर आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे।